विश्व को, पूरे देश को जिन्होंने कुर्बानियों का अपना नाम लोहा मनवाया, जिन्होंने आज उस क्षेत्र का अस्तित्व खत्म करने जा रहे हैं। प्रतिशोध की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ी, उस कांग्रेस के एक सीट निकालने से प्रतिशोध की भावना इतनी ज़्यादा कि जिले का नाम भी बदलने चाहते। सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। जब हरियाणा बना तो उस समय सिर्फ 7 ज़िले होते थे और उनमें भी महेंद्रगढ़ का स्थान उच्च स्तर पे होता था, क्योंकि महेंद्रगढ़ वो ज़िला है जो हरियाणा के निर्माण से पहले से है। और जब भी हम धरोहर की बात करते हैं या विरासत की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ ज़िला वो ज़िला है जहाँ पे कि आपको विरासत की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। आज भी आप देख सकते हैं वो राजा महाराजों का समय, जिस समय की विरासत आज भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन समय के साथ साथ ऐसे बदलाव हुए कि आज महेंद्रगढ़ ज़िला अपनी पहचान को मोहताज है और बची खुची जो पहचान है इस पे भी अब लगता है कि हमला हो चुका है और इस पे भी एक संकट अभी बन आया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्यवीर झुकिया जी, जो कि महेंद्रगढ़ से ही कांग्रेस के नेता हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि ये अपने इस क्षेत्र को कहाँ देखना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, जो अब ये आघात होने जा रहा है वो क्यों हो रहा है, हम इन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आप ये बताएं, आज जो ये एक आघात होने की सूचनाएं मिल रही हैं तो इनका क्या कारण आपको लगता है? देखिए, वैसे तो महेंद्रगढ़ ज़िले के साथ सदैव सौतल्ला व्यवहार आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। राजनीतिक क्षेत्र में ये हमारी कमजोरी दर्शाता है कि महेंद्रगढ़ ज़िले का अस्तित्व ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। इस इलाके में इससे बुरी बात और इससे बड़ा भेदभाव कभी हो नहीं सकता हमारे साथ। आज के दिन जब बात हो रही है अलग ज़िले बनाने की, जहां हांसी को ज़िला बनाने की बात चल रही है, गोहाना को भी ज़िला बनाने की बात चल रही है, तो क्या महेंद्रगढ़ की साख इतने नीचे जा चुकी है कि अब नारनौल इसका नाम रख दिया जाए? देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 नए ज़िले बनाने जा रहे हैं। सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं। वो 2 नहीं 4 ज़िले बनाए। उनती विकास, उनती समृद्धशाली, ये एक राजनीतिक सोच होती है, एक विकासशील सोच होनी भी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जब किसी क्षेत्र को, किसी इलाके को तोहफा देने जा रहे हो तो किसी क्षेत्र के साथ इतनी बड़ी जाति कर रहे हो। जो महेंद्रगढ़ ज़िला नाभा के समय था, जो महेंद्रगढ़ ज़िला ज्वाइंट पंजाब में था, उस ज़िले के वासियों को जिनका कुर्बानियों से इतिहास भरा पड़ा है, आप अगर समस्त हरियाणा प्रदेश के इलाके की बात करते हो, प्लस में महेंद्रगढ़ अकेले की बात करते हो, तो एक तरफ पूरा हरियाणा प्रदेश है, एक तरफ महेंद्रगढ़ इलाका है। महेंद्रगढ़ इलाके के इतिहास में आप 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में देश की आज़ादी से और 1962, 65, 71, 1999 कारगिल युद्ध और आज की तारीख तक भी अगर कुर्बानियों की बात देखी जाए तो महेंद्रगढ़ का इतिहास भरा पड़ा है। उस जो पूरे विश्व को, पूरे देश को जिन्होंने कुर्बानियों का अपना नाम लोहा मनवाया, जिन्होंने आज उस क्षेत्र का अस्तित्व खत्म करने जा रहे हैं। मैं ऐसी सरकार को धिक्कारता हूं और ऐसे राजनीतिक लोगों का मैं सख्ती से विरोध करता हूं। सर, क्या लगता है, आप सरकार क्या महेंद्रगढ़ की पहचान को मिटाने पे आमादा है या फिर सरकार का क्या रवैया आपको लगता है इसमें? नहीं, 100% महेंद्रगढ़ के रवैये को, उनका जो रवैया है, मुझे इस प्रकार से हताशा, राजनीतिक हताशा कह सकते हो। महेंद्रगढ़ जिले क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जीते। महेंद्रगढ़ इलाका, क्योंकि ये इलाका रणबांकुरों का है, इस इलाके के लोगों ने सोचा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व ठीक नहीं था। उन्होंने कांग्रेस के नुमाइंदे को चुना। उसमें प्रतिशोध की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ी, उस कांग्रेस के एक सीट निकालने से प्रतिशोध की भावना इतनी ज़्यादा कि ज़िले का नाम भी बदलने चाहते हैं।
वो ज़िले का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है और मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि सरकार से कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, कितना भी कड़ा टकराव करना पड़े, हम ये बात होने नहीं देंगे, इन मंसूबों पर कामयाब नहीं होने देंगे। सर, आपकी पार्टी क्या करेगी इसके लिए महेंद्रगढ़ का अस्तित्व बचाया जाए, इसके लिए आप लोगों की तैयारी क्या है? महेंद्रगढ़ इलाके की जनता कांग्रेस के साथ है। गत विधानसभा चुनावों का परिणाम ये बात बताता है कि वो कांग्रेस की सोच के व्यक्ति हैं। जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे, जनता का सहयोग हमेशा मिलता आया है और लेते रहेंगे। पूरी जनता का सहयोग समर्थन लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे, महेंद्रगढ़ को उसका हक जाने नहीं देंगे। सर, अभी भी बातें चल रही हैं कि जो महेंद्रगढ़ के विधायक हैं फिलहाल आपकी पार्टी से हैं, लेकिन बातें चल रही हैं कि वो तो गुड़गांव के अंदर रहते हैं, यहाँ आते ही नहीं हैं। उनको महेंद्रगढ़ की भला क्या चिंता है? अगर उनको चिंता होती तो वहाँ से विज्ञप्ति जारी करने के बजाय वो महेंद्रगढ़ में आते और अपनी लड़ाई यहाँ लड़ते। तो क्या इस मुद्दे पर आपको लगता है कि आपके जो विधायक हैं वो गंभीर नहीं हैं? देखिए, इस मुद्दे पर मेरी विधायक साहब से बात नहीं हुई है। मेरे संज्ञान में भी ये चीज़ आई है कि महेंद्रगढ़ ज़िले का नाम बदलकर नारनौल करने की बात आ रही है। इस मामले में मैं मेरे कांग्रेस के विधायक से नहीं, मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, किसी से भी बात करनी पड़े तो हम करेंगे और अपने विधायक को लेकर, क्योंकि उसका पहला उत्तरदायित्व बनता है। देखिए, इलाके की क्षेत्र की का प्रतिनिधि सबका प्रतिनिधि होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का नहीं होता। आज विधायक जो यहाँ से जीता है वो किसी पार्टी विशेष का विधायक ना होकर जनता का प्रतिनिधि है और उस प्रतिनिधि का ये फ़र्ज़ भी बनता है, उत्तरदायित्व भी बनता है कि वो नेतृत्व करे और निश्चित तौर पे हम उनसे बात भी करेंगे, वो नेतृत्व में आगे भी रहेंगे। सर, क्या उम्मीद करते हैं आप, आपके जो विधायक हैं वो वहाँ विधानसभा का घेराव करवाएंगे या विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे आगे जब भी सत्र खुलेगा, या फिर इसके खिलाफ क्या एक्शन अब लिया जा सकता है? फिलहाल जनता के साथ कोई आंदोलन किया जा सकता है या क्या करना चाहते हैं? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो विधानसभा में तो ज़ोर शोर से इस बात को उठाएंगे, क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ बनता है, उत्तरदायित्व है। पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चला तो उसमें भी इलाके की बातें उठाई भी थी, उनकी आवाज़ उठाई गई थी और आगे भी निश्चित तौर पे उठाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रही बात विधानसभा के घेराव की, जो भी कार्य किया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम विधायक को भी ये कहेंगे कि वो आए और विधायक आता है तो स्वागत है, अगर कोई नहीं भी आता है तो ये इलाके की जनता का सहयोग समर्थन लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। आज तक जो महेंद्रगढ़ की आज ये स्थिति बनी है उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? निश्चित तौर पर कमज़ोर राजनीतिज्ञों की बात रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महेंद्रगढ़ इलाके के लोग यूँ तो शीर्ष राजनीतिक तौर पर करते हैं। पिछली सरकार के अंदर देखा जाए तो यहाँ का जो पिछली बार प्रतिनिधि था वो नंबर 2 का मंत्री था, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। इलाके के लोगों ने पिछली बार जो वोट दिए वो ये सोच कर दिए थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री से कम भी दर्जा नहीं था, नंबर 2 का दर्जा था। दुर्भाग्य इस इलाके का कि उन व्यक्तियों ने जो नंबर 2 का दर्जा देकर नंबर 100 का दर्जा इस महेंद्रगढ़ इलाके में विकास को दिलाया। ये महेंद्रगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात थी। सर, विधायक आपके भी यहाँ से काफ़ी बार रहे हैं, अब तीसरी बार विधायक हैं यहाँ से, तो इन दोनों के ही समय में आपके जितने भी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्य होने चाहिए थे वो सभी उठाकर नारनौल में कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी हम देख पा रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे आपकी पार्टी से हो या फिर दूसरी पार्टी से हो, तो दोनों ही कहीं ना कहीं निष्क्रिय दिखाई दिए हैं। तो इस पर क्या कहें? देखिए, 10 साल के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में हमारे यहाँ से कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने, वो ठीक है कि सारी चीज़ें वो नहीं हो पाई, लेकिन अगर आप तुलना करते हो तो ये तो आपको भी मानना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा कि तुलना में तो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक से कहीं ना कहीं अच्छे ही काम किए थे। हमारे टाइम के अंदर, हमारी कांग्रेस की सरकार के दौरान रेलवे फ्लाईओवर यहाँ बना, गर्ल्स कॉलेज बना, सेक्रेटेरिएट बना, जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना, ऑडिटोरियम हॉल बना, खेल परिसर बना, पार्क बना, यूँ तो गिनाने के ये इरिगेशन का रेस्ट हाउस बना, फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस बना। हमारे इस कार्यकाल में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई। हमारे उस कार्यकाल के अंदर अनेकों काम हुए कंपैरेटिवली उसके। वो अलग बात है कि वो दर्जा हमें नहीं मिला था और जो मिलना चाहिए दक्षिणी हरियाणा को वो अभी मिला नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल जी।
हम क्या उम्मीद करें कि आपकी पार्टी अब साख बचाने के लिए कुछ करने वाली है इस समय पे? ये बात साख बचाने के लिए नहीं होता। अगर साख जाकर, मैं मेरी व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भी कहता हूँ कि हमारी शाख जाकर भी इस महेंद्रगढ़ के इलाके को कुछ मिलता है तो हम अपनी शाख खोने के लिए भी तैयार हैं। हम ये नहीं चाहते कि अपनी शाख बचे, हम ये चाहते हैं इलाके की शाख बचे, क्षेत्र की शाख बचे, ज़िले की शाख बचे। इसलिए वो शाख बचाने के लिए हमारी शाख कोई मायने नहीं रखती। कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति आएगा वो शाख बचाने के लिए नहीं आएगा, वो इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए आएगा, इलाके का नेतृत्व करने के लिए आएगा, इलाके की बात रखने के लिए आएगा, इलाके की उन्नति, उत्थान, विकास और समृद्धि के लिए आएगा। क्या दूसरे नेताओं के साथ, चाहे अलग पार्टी से ही क्यों ना हो, तो उनके साथ भी आप मंच शेयर करने के लिए या एक साथ किसी मंच पर आने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर महेंद्रगढ़ की बात आती है तो? जब महेंद्रगढ़ की बात आई तो हमारे अपने दिमाग में कोई पार्टियां नहीं होंगी, कोई नेता नहीं होगा, कोई कार्यकर्ता नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सारी पार्टियां होंगी, सारे भाईचारे होंगे। इलाके के लिए कोई पार्टी मायना नहीं रखती, इलाके के लिए कोई नेता मायना नहीं रखता, इलाके के लिए कोई बड़ा छोटा मायना नहीं रखता। इलाके के लिए हम सबको संगठित होकर लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़ेंगे। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि सत्यवीर झुकिया जी ने भी स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि हम इस महेंद्रगढ़ के लिए, इस इलाके के लिए अंत तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और हम अपने इस इलाके को बचाने के लिए, इसकी साख को बचाने के लिए, इसकी इज्जत को बचाने के लिए और जो भी नाम आज तक बदनाम हुआ है या फिर पीछे घसीटा गया है उस नाम को आगे रखने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। दूसरे नेताओं से भी मिलने की कोशिश करेंगे और जहां तक भी इनकी पार्टी से हो सकेगा, या इन्होंने कहा कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे, इनके यहाँ के विधायक से भी बात करेंगे और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी बात करेंगे ताकि महेंद्रगढ़ का नाम बदल के नारनौल ना रखा जाए और यहाँ की जो पहचान है वो बनी रहे और उस पहचान को आगे भी बढ़ाया जाए। अगर आपको लगता है कि आपके महेंद्रगढ़ की साख बचनी चाहिए या फिर आपको जो भी लगता है महेंद्रगढ़ के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर महेंद्रगढ़ वासी तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी बात हम तक रख पाए ताकि सरकार तक आप सभी की बातें पहुंच पाएँ। धन्यवाद। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।